हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ की क्लासें चल रही है, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। इसमें हमारा 3 पार्ट खत्म हो चुका है। अब यह था हमारा चौथा पार्ट। 3 पार्ट अभी तक आपने देखा होगा कि उसमें सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चन थे जो टफ थे। आज हम हार्ड लेवल लेके चलेंगे, जो कि पेपर में 20% क्वेश्चन हो जाते हैं, वो वाले क्वेश्चन लेके चलेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलते हैं, आज हार्ड लेवल थोड़ा समझते हैं। 2 पार्ट हम खत्म करेंगे हार्ड लेवल में, पहला अभी खत्म होगा और नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा खत्म होगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे क्या है समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, कोई ये रेलगाड़ी है हमारे पास, ये अपनी स्पीड से चल रही है। क्योंकि हमें स्पीड इसका नहीं दिया हुआ है, क्या स्पीड है क्या नहीं है, तो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, यानी कि एक नियतांक स्पीड से एक स्पीड से जा रही है। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी प्लेटफॉर्म है हमारा, इस पे एक आदमी खड़ा है, यानी एक आदमी खड़ा है, इसको जब पार करेगी तो वो 10 सेकंड में इसको पार कर देती है। दूसरा प्लेटफॉर्म है जो, उसको 20 सेकंड में पार करती है और इसकी जो लंबाई है वो 260 मीटर है। अब ये कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि इसकी तो लंबाई दी नहीं हुई है और इसकी भी लंबाई नहीं दी हुई है, यानी इन दोनों की लंबाई नहीं दी हुई है, तो दोनों की लंबाई एक साथ तो आएगी नहीं। ये तो कंफर्म है कि दोनों की एक साथ लंबाई आप नहीं निकाल सकते और क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ये 90% लोगों ने ये क्वेश्चन गलत करके आए थे। क्यों किया था? उनको यही नहीं समझ आ रहा था कि इसकी लंबाई क्या रखेंगे और इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ये चीज है। तो सिंपल ये है, एक बात आप समझो, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कोई आदमी कहीं खड़ा है या कोई पोल है या कोई बिजली का पोल है, इसको जब रेलगाड़ी पार करती है, इसको जब रेलगाड़ी पार करेगी तो ये अपने खुद के लंबाई को पार करती है। क्या करती है? अपने खुद के लंबाई को पार करती है, ना कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी। वो खाली घुमाने के लिए आपको दे दिया था कि प्लेटफॉर्म को पार करती है, उस पे आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म को, उसको पार करते हैं। ये प्लेटफॉर्म का जो नाम आया है इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। वो ये कह रहा है प्लेटफॉर्म पे आदमी जो खड़ा है उसको पार करती है, ये तो नहीं कह रहा ना कि प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ये तो बात नहीं बोला उसने। पहली बार में यही बोला कि इस आदमी को पार कर रही है, और जब इस आदमी को पार करती है तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही इसकी लंबाई होगी। और दूसरे में तो हमें दे ही दिया हुआ है कि 260 मीटर लंबाई है, 20 सेकंड में पार कर रहा है। यानी ये तो सिंपल है कि कभी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी को पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक आ गया तो समझ लिया क्वेश्चन 2 मिनट का है। देखिए, अब वो ये कह रहा है, पहले तो मान लीजिए आप, माना कि रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई क्या है? एक्स है, उसकी लंबाई एक्स मान के चलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि पहले वो आदमी को पार कर रहा है। तो पहले तो आप एक बात बताओ, चाल बराबर क्या होता था? चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बटे समय, ये तो होता है। चाल हमारी कांस्टेंट है भाई। चाल जो पहले पार कर रही है आदमी को और फिर बाद में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो चाल तो बराबर है, चाल में कोई अंतर नहीं है। पहले बताया मैंने, कांस्टेंट चल रहा था। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहला जो आदमी खड़ा है उसकी दूरी बटे समय बराबर दूसरे का जो प्लेटफॉर्म पार करेगा उसकी दूरी बटे समय होगा। कैसे? दूरी हमें क्या दिया हुआ है? आदमी को पार कर रहा है, यानी कि वो रेलगाड़ी अपने खुद को पार कर रही है, यानी एक्स अपॉन कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, बराबर जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है यानी 260 प्लस एक्स यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन 20। बस इतना सा था, ये बस इतना सा आपको समझना था, बस काम खत्म। 0 से 0 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 260 प्लस एक्स, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 260 मीटर। और यही क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर है। बिल्कुल 2 सेकंड का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस समझने का फेर था कि आपको कंफ्यूजन बस वहीं हो रही थी कि
प्लेटफॉर्म पहला भी दिया था, प्लेटफॉर्म सेकंड भी दिया था, तो प्लस किस में करके चले, आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी। बट अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चले नंबर दूसरा क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, समझिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसे कह रहा है, कोई अंतर नहीं है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन, खंबे को पार कर रही है यानी रेलगाड़ी अपने खुद को पार कर रही है। अब वो ये कह रहा है कि 300 मीटर लंबे, क्या है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई माना x है। भाई x से तो चलेगा क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। कितने सेकंड में, 39 सेकंड में, बराबर। अब क्या कह रहा है, वो खंबे को पार कर रही है। जब खंबे को पार करेगी यानी रेलगाड़ी अपने खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी 300 बटे 18 सेकंड में पार कर रही है। जो कटता काट दीजिए, ये कटा आपका 13 बार, ये कटा आपका 6 बार, ये तो कटेगा 13 बार और ये कटा आपका 6 बार। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1800 प्लस 6x इजिकल टू 13 इंटू 300 बराबर 6x इजिकल टू 3900 माइनस 1800। अब ये इधर आ गया, माइनस हो गया, तो 6x इजिकल टू कितना हो जाएगा 2100। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2100 अपॉन 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 350 मीटर। यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी ये क्या हो जाएगा x बराबर 350 मीटर, और ये इसका क्या जाएगा है। बिल्कुल सिंपल सा। उसमें अभी तक पूछ रहा था कि रेलगाड़ी की लंबाई निकालिए, और इसमें जो पूछ रहा है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालिए। तो भाई जब खंबे को पार कर रही है वो, तो वो अपने खुद को पार कर रही है, इसीलिए यहाँ 300 रखा गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान के चलते हैं, तो x ले लिया गया और ये इसका आंसर निकाल लिया गया। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में आया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे का जो पेपर हुआ था उसमें ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाएगी। दोनों मामले में गति समान है। तो पहली बात तो हमें ये बताइए, वो ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबे और 300 मीटर लंबे एक पुल को, यानी पहले ये रेलगाड़ी जो है इसकी लंबाई कितना दिया 200 मीटर, 200 मीटर ना 200 मीटर। उसका बाद एक पुल आया, पुल को पार करने में ये 300 मीटर लगा दी, भाई 300 मीटर इसकी डिस्टेंस है। उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा था, यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, तो इसकी लंबाई क्या होगी ये पूछ रहा है। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई हम निकालें कि रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई जो निकाल रहा है वो निकालें। यहाँ तो मैटर ये फंस जाएगा, क्योंकि हमें समय निकालना है। समय निकालना है तो हमें 4 बराबर दूरी बटे समय आनी चाहिए। दूरी तो हमें दे दिया है, समय में निकालना है 4 आनी चाहिए। दिक्कत यहाँ फंस गई। तो कहने का मतलब क्या है, जब आदमी को ये पार करेगा, प्लेटफॉर्म से कोई मतलब ही नहीं है ना। वो तो साफ कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है, तो आदमी जब खड़ा है यानी रेलगाड़ी अपने खुद की लंबाई में खड़ी है। वो बस ये कॉन्सेप्ट था। सॉरी, तो वो ये पहले कह रहा है, सबसे पहले तो हमें दिमाग में ये आना चाहिए चाल निकालनी पड़ेगी। चाल जब आ जाएगा, दूरी हमें दी हुई है तो समय हम निकाल लेंगे। और एक बात और देखिए, घुमाने के लिए इसमें क्या किया, 150 मीटर इसकी भी लंबाई दे दी है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि इन तीनों को जोड़ कर निकाल लिया जाए। बट ऐसा नहीं है, वो आदमी खड़ा है तो उस पे निकाला जाएगा, ना कि प्लेटफॉर्म पे। यदि वो ये कहता कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालिए, या प्लेटफॉर्म की लंबाई ये है,
तब उस पर निकाला जाएगा। क्योंकि आदमी खड़ा है तो आदमी पे निकाला जाएगा, वो तो साफ साफ ये बोल रहा है ना कि आदमी खड़ा है, तो आदमी खड़ा है तो उसकी लंबाई होगी कुछ, उस पर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, ये तो होगा। तो चाल बराबर क्या होगा, पहले ही अपनी रेलगाड़ी है 200 मीटर है इसकी लंबाई, ये 300 मीटर के पुल को पार करती है, यानी कि 200 प्लस 300। भाई मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो आपस में लंबाई जुड़ जाती है। बटे कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 300 सेकंड में, सॉरी 30 सेकंड में। तो चाल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, चाल बराबर आ जाएगा 500 बटे 30, 0 से 0 कैंसिल। तो चाल जो आ जाएगी ये किसकी चाल आ गई, रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की ये क्या आ गई, चाल आ गई। तो कितना हो गया, 50 बटे 3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए आप, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब वो ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े व्यक्ति को पार करने में, खड़े व्यक्ति को पार करने में, प्लेटफॉर्म नहीं बोला है, व्यक्ति बोला है, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों मामले में चाल बराबर है, यानी कि अब हमें समय निकालना है जो व्यक्ति को पार करेगा, यानी रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, यानी कि 200 बटे 50 बटे 3, ये ऊपर चला जाएगा। तो 200 इंटू 3 बटे 50, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो गया, 4 बार चला गया तो 312, यानी 12 सेकंड में वो उस आदमी को पार कर लेगी, 12 सेकंड में उसको वो पार कर लेगी। और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी सवाल नहीं था, बस आपको घुमाने की बात ये कर दी गई थी कि यहाँ 200 की जगह वो आप 150 रख के चल रहे होंगे और आंसर गलत आ रहा होगा और आपने छोड़ दिया होगा ये क्वेश्चन। बहुत बच्चे छोड़ते ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितने समय में पार किया जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। सब मुझे दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है मुझे 54 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेकंड में हमें निकालना है, मीटर में सब दिया हुआ है तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, यानी 54 इंटू 5/18। अब ये मत बताइएगा, ये मत बोलिएगा कि 5/18 क्यों आया। मैंने 3 लेक्चर से आपको यही बताया कि 5/18 कब वो चेंज किया जाता है, जब मीटर पर सेकंड में निकालना होता है। ये आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये 180 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी, यानी कि लंबाई मुझे दे दी है। तो लंबाई जब मुझे दे दी है, कितना दिया है, 180 मीटर। तो समय पूछ रहा है सिंपल सा, समय निकाल लेंगे तो क्या होगा, 180 अपॉन, भाई 4 बराबर दूरी बटे समय निकाल लेंगे, वही चीज है 54 इंटू 5/18, यानी कि 180 अपॉन 54 इंटू 5, ऊपर 18 चला गया, जो कट्टा काट दीजिए, इससे ही हमारा कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। 3 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, ये हमारा कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। और 5 से हम 60 को काटेंगे तो कितना चला जाएगा, 12, यानी जो समय हमारी आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, कुछ भी सवाल में नहीं था, बस सिंपल से एक फॉर्मूला मैंने लगाया और आंसर निकाला। चले आगे चलते हैं। पांचवा नंबर की ओर चलते हैं, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार कर लेती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है।
पहले वो क्या कर रहा है कि एक आदमी को पार कर रहे हैं, यानी वो ट्रेन अपने खुद की लंबाई को पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो कितने सेकंड में पार कर रही है वो? 15 सेकंड में, यानी 15 सेकंड वो अपने लंबाई को पार कर रही है। यानी x/15 क्यों आया? 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारी क्या है रेलगाड़ी की? x है। समय हमारा क्या है? 15। चाल है, चाल दोनों बराबर दी हुई है। अब वो ये कह रहा है कि जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितना मीटर है? 100 मीटर प्लेटफॉर्म है। 100 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर रही है? 25 सेकंड में। बस काम खत्म। काट दीजिए जो कटता है, जो बचता बचा लेंगे। ये चला जाएगा 3 बार, ये चला जाएगा 5 बार, यानी 5x इक्वल टू 3 इंटू 100 प्लस x। तो 5x इक्वल टू 300 प्लस 3x। ये इधर आ गया तो 2x इक्वल टू 300। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 150, यानी 150 मीटर क्या होगी? ये रेलगाड़ी की लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। और यही इसका क्या हो जाएगा? पिछला जो 2 क्वेश्चन कराया गया था सेम वही क्वेश्चन ये भी रखा हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन का आंसर निकालना था। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर चाल से समांतर पटरी पे चल रही हैं। यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो हमें ये बताइए कि कभी भी समान दिशा में चल रही है गाड़ी तो उसमें क्या होती है? जो चाल होती है वो माइनस हो जाता है। और जब विपरीत दिशा में चलती है, जब विपरीत दिशा में कोई गाड़ी चलती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया था। क्यों होता है? रेलगाड़ी में आप बैठे होगे, भले वो पैसेंजर गाड़ी होगी सेकंड वाली, और आपको विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब आप इधर चल रहे हो और उधर से ट्रेन आई, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी गाड़ी धीरे हो गई है, उसकी गाड़ी तेज हो गई। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि चालें जुड़ जाती है, यानी आपके कंपेयर में दूसरी गाड़ी जो है उसकी चाल जुड़ जाएगी। यानी आप यदि 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हैं और वो 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, जब चालें जुड़ जाएंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। पहला केस। यदि समांतर में चल रहा है तो आप 40 के चल रहे हो और दूसरा भी 40 का चल रहा है तो दोनों बराबरी में चलोगे। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? बाइक का। बाइक में आप बैठे होगे और आपका फ्रेंड्स गाड़ी चला रहा है, तो आप 20 की स्पीड चला रहे हो तो वो भी 20 की स्पीड चला रहा है, तो दोनों बराबरी चलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो उसमें क्या होता है? चालें बराबर हो गई। भाई 20 वो चला 20 आप चला तो शून्य होंगे ना चाल, यानी बराबर चल रहे हो। थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा दोगे तो आप आगे निकल जाओगे। क्यों निकलो? क्योंकि चाल माइनस हो जाती है। समझ आ गया? बस इतना तो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। चलिए तो वो ये कह रहा है कि 200 मीटर लंबे और 150 मीटर लंबे 2 ट्रेनें हैं। इन 6वां नंबर क्वेश्चन का है। और हाँ, दूरी हमेशा जुड़ी होती है, कभी दूरी चेंज नहीं होती है कि पता माइनस कर दिया उसको घटा दिया बढ़ा दे, नहीं, दूरी बराबर होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है हमारे पास? 200 और 150 मीटर। पहली रेलगाड़ी जो है, फर्स्ट रेलगाड़ी है, वो 200 मीटर है और जो सेकंड रेलगाड़ी है वो कितना है? 150 मीटर। अब वो ये कह रहा है कि पहले की जो चाल है वो कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरे की चाल है वो कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक समान दिशा में जा रही है, यानी समान दिशा में चल रही हैं। जब समान दिशा में चलेंगी तो क्या होगी? चालें घट जाएंगी। 45 माइनस 40 बराबर क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि मीटर में है तो इसको भी तो मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। बस काम खत्म। समय हमें निकालना है तो आपको मालूम है दूरी अपॉन चाल बराबर क्या हो जाएगा?
दूरी हमारी कितनी है 200 और 150 कितना हो गया हमारा 350, यानी 350 अपॉन 5 × 5 बटे 18, 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 350 × 18 अपॉन 5 × 5। जब ये कैंसिल हो जाएगा 7 × 5 = 35, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा 7 × 7 और 2, यानी ये जो आ जाएगा वो हो जाएगा 12 × 18 बराबर कितना आ जाएगा 252 मीटर। क्या है समय है ना तो सेकंड हो जाएगा सेकंड, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, करने लायक आपका है। देखिए कोई क्वेश्चन में अंतर नहीं है, बस एक तरह से आप पढ़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चले 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये 2 बार एसएससी में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, ये क्वेश्चन समझिएगा। 7वां नंबर कह रहा है एक ट्रेन किसी स्टेशन को 40 किलोमीटर/आवर की गति से चलती है और 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति बताइए। पहली बात तो ये आप समझो, 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, पहले तो आप ये समझो कोई ये ट्रेन थी, मान लीजिए कोई स्टेशन था, यहाँ पे ट्रेन खड़ी थी, यहाँ ये ट्रेन खड़ी थी, ये ट्रेन चली, तो ये बताइए जब ये ट्रेन चली यहाँ से, तो ये ट्रेन जब यहाँ आ गई, 2 घंटे बाद, तब यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन आई, ये आई, इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर/आवर की, यानी ये 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल चुकी होगी, ये तो कंफर्म है। जब ये ट्रेन आई तो ये ट्रेन अभी चली रही थी, कहीं रुकी नहीं थी, तब तक ये ट्रेन आई और 2 घंटे में ये यहाँ तक 80 किलोमीटर चली। जब ये ट्रेन आई, जब ये चालू हुई 2 घंटे बाद, तो ये भी चलना चालू करी, और ट्रेन कहीं यहाँ पे आई होगी, पहली ट्रेन जब यहाँ पे आई होगी 4 घंटे बाद, ये ट्रेन क्या है 4 घंटे बाद जब यहाँ पे आई, तो ये जो दूसरी ट्रेन थी वो इसको यहाँ पे आके पकड़ ली, तो इसकी स्पीड पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है। भाई जाहिर सी बात है, सिंपल सा चीज है वो, कि 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर जा चुकी होगी 40 की स्पीड से, तो ये ट्रेन जब इधर आई होगी, जब ये ट्रेन आगे और बढ़ गई होगी, तब ये ट्रेन इसको पकड़ी जाके, तो ये इसकी स्पीड तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो ये पकड़ लेगी। आप ही सोचिए कि कोई आपका दोस्त है, रेस लगाया आपसे, आपने कहा कि चल तुझसे तेज में चलूँगा, अगर अच्छा चल देख लेते हैं, वो बाइक बढ़ाया, 40 की स्पीड से वो चला गया, आपने टाइम देखा 2 घंटे हो गए, अरे पकड़ तो लूँगा ही उसको, तब आपने अपनी गाड़ी चालू की, जैसे ट्रेन ही चालू की, गाड़ी चालू की, और आप इतनी तेज स्पीड से चले कि आप 4 घंटे में उसको पकड़ लिए। तो 2 घंटे तो वो पहले ही आपने रुके हुए थे और वो गाड़ी चल रही थी, 2 घंटे तो आपने ऐसे बर्बाद किए, लेकिन 2 घंटे वो आगे चल चुकी थी, और उसके बाद गाड़ी चलाए तो 4 घंटे और चलाए, तो टोटल पहले वाली जो गाड़ी है वो 6 घंटे टोटल चली होगी। 2 घंटे तो पहले वो चली थी जब आप बैठे थे, उसका 4 घंटे में आपने पकड़ लिया, इन 4 घंटे और वो चली होगी गाड़ी, इन टोटल वो 6 घंटे गाड़ी चली होगी। कौन? पहली वाली जो गाड़ी है, पहले वाली जो गाड़ी है वो 6 घंटे चली होगी। क्यों? 2 घंटे तो पहले चल रही थी और 4 घंटे और चली। बट दूसरी वाली जो गाड़ी है वो 4 घंटे केवल चली, क्योंकि 2 घंटे तो रेस्ट करी थी ना, तो वो 4 घंटे चली। बस इतना तो कॉन्सेप्ट था ये। चले चलते हैं। तो वो ये कह रहा है, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, एक ट्रेन है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, पहली रेलगाड़ी। तो पहले रेलगाड़ी का हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल लिया जाए, दूरी निकाल लेते 40 किलोमीटर
जो उसका टाइम जो दिया हुआ है, पहले तो वो 2 घंटे चली और 4 घंटे और चली, यानी 2 + 4 यानी 6 घंटे वो टोटल चली, 6 घंटे वो टोटल चली। तो दूरी हम निकाल लेंगे, तो 40/6, इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20/3। यहाँ का कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं। अब वो ये कह रहा है कि अब दूसरी रेलगाड़ी चली, तो दूसरी रेलगाड़ी चली तो दूरी तो हमें दे दिया, दूरी तो बराबरी होगी ना, जब वो जाकर पकड़ा है और जिस स्टेशन से वो चल रहा है दूरी तो बराबर थी, यानी दूसरे गाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल दूरी बटे समय, दूरी हमें क्या है 20/3, टाइम क्या रखा जाए, टाइम का 6 आवर रखा जाए, नहीं वो तो 4 ही घंटे चली ना, जहां से गई उसको पकड़ ली 4 घंटे लगे, वो तो बैठी होती गाड़ी, उससे कोई मतलब नहीं है, तो 4। आप चाहते इसको काटो मत, इसको यहीं पे सिंपल कर लो जिससे कि आपको यहाँ पे काटने में दिक्कत नहीं होगी। 40 बटे कितना है 6, इसको 40/6 कर लो आप, 40/6, जब ये ऊपर चला जाएगा तो 40/6 × 4, इससे ये कैंसिल, 1 मिनट। दूरी हमें दी हुई है, हाँ ठीक, अरे दूरी यहाँ से थोड़ी गलती हो गई, दूरी बराबर निकालना में, दूरी हमारी क्या होगी चाल × समय होगा ना, बटे नहीं जाएगा, तो दूरी बराबर हमारी क्या आ जाएगी भाई, चाल बराबर क्या होता है हमारा, चाल बराबर हमारी क्या होता है दूरी बटे समय, ये तो होगा, तो समय हमारे इधर चला जाएगा, चाल × समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा दूरी, सॉरी वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमने समय पे निकाल दिया उसको, तो ये होगा, तो कितना हो जाएगा 40 × 6, तो 40 × 6 कितना हो जाएगा 240, ये तो होगा, अब आ जाएगा। तो पहले दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल क्या है, दूरी हमें क्या है 240 बटे 4 घंटे में वो उसको पकड़ रही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 60, यानी 60 km/h की स्पीड से दूसरी गाड़ी चल रही होगी। और ये इसका कर देगा आंसर। भाई मिस्टेक हो गया, वो हम समय पर निकाल रहे थे इसलिए मिस्टेक हो गया, वो क्या दूरी हमें निकालनी थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बट देखिए सिंपल क्वेश्चन ये था, हमें पहले की स्पीड दी हुई थी, समय हमें 6 घंटे क्यों लगे, क्योंकि 2 घंटे वो पहले चल चुकी थी, उसके बाद 4 घंटे और चली, यानी 6 घंटे वो चली, तो इनका दोनों मिला के दूरी निकाल लिया। जो उसकी दूरी होगी पहले रेलगाड़ी की, वही दूसरे रेलगाड़ी की दूरी होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो दोनों एक स्टेशन से चले और जाकर पकड़ भी रहा है उसको, तो उसको बराबर जा रहा है, इसलिए दूरी आगे से। दूसरे गाड़ी की चाल पूछ रहा था, दूरी हमें दिया हुआ है, 4 घंटे इसका इसलिए लगेगा क्योंकि वो 2 घंटे रेस्ट कर चुका था, उसके बाद वो चला था, इसलिए। और ये आ जाएगा 6 km/h स्पीड। चले 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर भी क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है, उसको समझिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन किसी चाल से स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहले ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे बाद एक ट्रेन 70 किलोमीटर की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटे बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, तो पहली ट्रेन का स्पीड जाती है। तो सिंपल सा सवाल वही है 8वां नंबर, वो ये कह रहा है कि जो पहली ट्रेन है वो चली, इसी का हमें चाल ज्ञात करना है। अब कौन से चाल से चली वो हमें निकालना है। इसमें क्या है, थोड़ा सा उल्टा केस दिया हुआ है, वो दूसरे का चाल कह रहा है, यानी दूसरे
रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ, 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ है। समय जो दिया हुआ है, समय तो दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है 5 घंटे। समय कितना दिया, 5 घंटे। यानी कहने का मतलब पहली का चाल हमें निकालना है, दूसरे का हमें ये दे दिया है कि पहली रेलगाड़ी गई, पहली रेलगाड़ी, सेम वही क्वेश्चन है कि पहली रेलगाड़ी पहले जा रही है, 2 घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी चालू हुई और वो जाने लगी, तो उसको समय कितना लगा, 5 घंटे। तो दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, पहले इसकी दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 70 × 5 यानी कितना हो जाए, 350 किलोमीटर पर आवर। अब पहले की चाल निकालना है, तो फर्स्ट का चाल सेम वही क्वेश्चन है, पहले की चाल हमें निकालना है, तो दूरी तो हमें दी हुई है 350, बट टाइम हम कौन सा रखेंगे, तो टाइम हम रखेंगे 2 घंटे पहले वो चली, यानी 2 घंटे तक वो चल चुकी थी, उसके बाद 5 घंटे और चली। भाई यही तो चीज है, पहली रेलगाड़ी जो है वो 2 घंटे तक तो चली और दूसरी रेलगाड़ी जब 5 घंटे में उसको मिली तो 5 घंटे और चली होगी, तभी तो वो टोटल टाइम ली होगी। यानी वो टोटल टाइम क्या ली है, 2 घंटे और प्लस 5 घंटे, यानी टोटल कितना ली है, 350 बटे 7 घंटे ली है। काट दे जैसा तो 55, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहली रेलगाड़ी चली होगी, पहली रेलगाड़ी की चाल है। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, थोड़ा समझने में आपको भी टाइम लगेगा, बट ये समझ गए तो जो नेक्स्ट पेपर आप करोगे उसमें केवल वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन यही रखे होते हैं। तो दोस्तों आज क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों यार में और आपका रिलेशन से उसमें शेयर करिए, जिससे कि हमारी वीडियो और से और ज़्यादा तक दोस्तों के पास पहुँचे और वो हमसे जुड़े। तो दोस्तों आज की क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।